एक सवाल अक्सर पूछने को मिलता है कि लोग ताना देते हैं तो क्या करें। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लोग ताने देते क्यों हैं। अमूमन 2 से 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनकी हैबिट है, जिनकी आदत है ताने देना, ठीक है। कुछ वो लोग होते हैं जिनके पास और करने को कुछ नहीं होता तो वो ताने देते हैं। और तीसरे उस किस्म के लोग होते हैं कि जो ताना दे नहीं रहे होते, वो आपकी इस्लाह करने चाह रहे होते हैं लेकिन उनको बात करने का तरीका नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों तरह के लोगों के साथ हमने जूझना कैसे है। सबसे पहले तो वो लोग आ गए जिनको ताना देने की आदत है, उनके पास करने को काम भी है लेकिन वो अपना काम छोड़ के आपको ताना देने से फुर्सत निकाल लेते हैं। ये वो लोग हैं जो बेसिकली टॉक्सिक लोग हैं। के तानों का हल यह है कि हमने ये देखना है कि इनकी बात को किसी भी तरीके से अपने खाल के नीचे नहीं जाने देना। इनकी बात की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि इनका जो बुनियादी मकसद है वो आपकी इस्लाह नहीं है, बल्कि आपको डिमीन करना है, आपको छोटा महसूस करवाना है, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको ब्रेक करना है। तो ऐसे लोग चाहे कितना, और अमूमन जब ये लोग ताना देते हैं तो इतना उनका ताना फर्क नहीं डाल रहा होता, बल्कि ये जो हमारा अंदर का जो थोड़ा सा आप कह रहे हैं ना, जो इनसिक्योरिटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे आज कोई कहे कि तुम डाकू हो, डकैती करते हो, तो जाहिर है मुझे उसकी बात बुरी नहीं लगेगी, चाहे वो तानाजन है, चाहे वो इस्लाह के लिए कर रहा है, या वो किसी भी या उसके पास फुर्सत है इस सबको करने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं डाकू नहीं हूं। इसके मुकाबले में एक ऐसा शख्स या जो शख्स डाकू होगा, अगर उसको कोई भी कहे कि तुम डाकू हो, और बेशक सारी दुनिया को ना पता हो कि वो डाकू हो, लेकिन वो चूंकि उसके अंदर की इनसिक्योरिटी है तो वो बात उसकी खाल के नीचे घुस जाएगी, वो बात उसको बुरी महसूस हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ताना देने वाला शख्स है, कहीं उसकी बात हमें इस वजह से तो बुरी नहीं लग रही कि वो कहीं ना कहीं सच है, या वो हम इंटरनली ये समझते हैं कि वो ठीक है। ऐसी सूरत के अंदर हमने करना ये है कि हमने ताना देने वाले को, यानी गुफ्तगू करने वाले को देखना है कि उसको ये राइट हमने दिया है या नहीं दिया। और जाहिर है चूंकि हमने नहीं दिया तो नॉनदलेस हमने उसकी बात को क्रॉस करना और अपने आप को समझाना है कि यार इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, या इतनी इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उसका मकसद ही, जब उसका पर्पस ही गलत है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बात कर रहा है। चलिए दूसरे शख्स को देख लेते हैं जिसके पास ताना देने की फुर्सत है। देखिए, जिसके पास ताना देने की फुर्सत है और वो उस फुर्सत में ताना देने को अपनाता है, तो ऐसे शख्स की जो चॉइसेस हैं या डिसीजन मेकिंग है वो ही इन क्वेश्चन आ जाती है। एक ऐसे शख्स की गुफ्तगू को आप क्यों वेटेज देंगे, क्यों वजन देंगे कि जब उसको फुर्सत मिली तो कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की बजाय वो डिस्ट्रक्टिव करने लग गया। तो ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्टिव करना जानते नहीं है, और ये हमारे करीब के भी हो सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको एक्सट्रीम पे ले जाऊं तो आपके बहुत करीबी अजीज, बहुत करीबी रिश्तेदार विदाउट इवन नोइंग वो ये सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास वक्त है ना, और उस वक्त का चूंकि वो बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कुछ इस्लाही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पा रहे, तो वो इसको डिस्ट्रक्शन के जाते हैं। तीसरी बात आ जाती है उस किस्म के लोग जिनको हमारी इस्लाह मतलूब होती है, लेकिन उनको कन्वर्सेशन का तरीका नहीं आता, या उनको जो गुफ्तगू के जो आदाब हैं वो उनको फॉलो नहीं कर पाते, और उसकी वजह से बात वो ठीक कर रहे होते हैं लेकिन उनका लहजा कड़वा होता है। और इसके ऊपर एक बहुत ही गलत मिथ भी हम लोगों ने बना लिया है कि जी मैं बात सच करता हूं तो सच्ची बात कड़वी होती है। ऐसा नहीं है, सच का अंदाज कड़वा हो सकता है, वरना सच बहुत मीठा होता है और सच को मीठे अंदाज में मुंतकिल किया जा सकता है। तो अगर ऐसे लोग हमें ताना मारें जो हमारी इस्लाह जिनको मतलूब हो, तो हमें ये देखना है कि क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, वो जिस चीज़ के लिए हमारी इस्लाह कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस इस्लाह को अप्लाई किया, उस इस्लाह को खुद भी फॉलो करते, यानी कि वो जो बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको कोई नमाज का दर्स दे रहा है या आपको कोई रोज़ाना कुरान पाक पढ़ने का कह रहा है, तो हमें उसको जवाब में ताना नहीं देना, लेकिन हमने देखना है कि क्या ये अपनी ज़िंदगी में भी ये सब कुछ कर रहा है, और अगर तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा है या उसने उसी फील्ड के अंदर कुछ अचीव किया हुआ, तो फिर हम उसके लहजे को इग्नोर करेंगे और उसकी कही हुई बात को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, इसको आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करेंगे, इससे अपनी ज़िंदगी आसान करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।